Hello, good morning, good evening, good afternoon, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हम एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जिसका नाम आपको नज़र आ रहा होगा ट्रस्ट बैंक, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या, इसका मकसद क्या है और यहाँ से आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, क्या आप यहाँ पे सिक्योर हैं या नहीं हैं, ये सारी बातें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रस्ट बैंक है क्या। ट्रस्ट बैंक एक फर्स्ट डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बैंक है जो कि बहुत जल्द वियतनाम में ओपन होने जा रहा है। अभी कुछ अर्से पहले हम इनको देख के भी आए हैं, इनकी जगह विजिट करके आए हैं, इनके प्लान को देख के आए हैं। बेसिकली कर क्या रहे हैं, ट्रस्ट बैंक बेसिकली आपको ऑप्शन देता है डॉज कॉइन के अंदर स्टेकिंग के लिए। मकसद होता है कि डॉज कॉइन क्यों उन्होंने सेलेक्ट किया। डॉज कॉइन इस टाइम दुनिया की नंबर 2 रैपिडली इंक्रीज होती हुई बाइंग और जिसके अंदर पोटेंशियल क्रिप्टो करेंसी है। पहली बिटकॉइन है, आप जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जहन में आता है कि जी प्राइजेस के हिसाब से तो इथेरियम सेकंड नंबर पे है और फिर बाकी कॉइन्स आते हैं। हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि किस में पोटेंशियल है। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न आपके सामने एलॉन मस्क है, डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्होंने अमेरिका में अभी हालिया इलेक्शन जीतने के बाद डॉज मिनिस्ट्री लॉन्च की, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम से। तो आप देखें जो डॉज मिनिस्ट्री, डॉज कॉइन, तो फ्यूचर में आप बहुत आगे इसको देख सकते हैं। जो एक्सपेक्टेड इसकी 2025 में प्राइस है वो $10 तक की है। अब बात आती है कि ट्रस्ट बैंक नाम, इसके नाम का क्या है। तो नाम के ऊपर हम बाद में इंशाल्लाह एंड में बात करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि ट्रस्ट बैंक बेसिकली एप्रोवेशन किस चीज़ की है और इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे सोच क्या है, डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रस्ट बैंक के ऊपर। ट्रस्ट बैंक के अंदर थोड़ा सा एक मार्केट ओवरव्यू आप देख लें। ये मार्केट चार्ट है डिजिटल बैंकिंग इन द यूनाइटेड स्टेट के अंदर। डिजिटल बैंकिंग मार्केट इन यूनाइटेड स्टेट के अंदर आप देखें जो मार्केट जिस तरीके से बूस्ट हुई है। 2020 में $4.3 बिलियन की थी, फिर $5 बिलियन की हुई 2021 में, फिर $6.5 बिलियन की हुई 2023 में, $8.5 बिलियन की हुई 2024 के अभी चार्ट्स आने हैं। तो क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से रैपिडली 19.9% पिछले 3 साल के अंदर इंक्रीज हुई है, जो एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक ये बहुत ज़्यादा पूरी मार्केट को कैप्चर कर सकती है। अब डिजिटल मार्केट के अंदर फॉरेक्स भी आती है, स्टॉक मार्केट भी आती है, रियल एस्टेट मार्केट को भी देख सकते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी भी है। द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज फ्लक्चुएशन बिटवीन 1.2 ट्रिलियन एंड 3.3 ट्रिलियन 2024 नवंबर के अंदर आप देख सकते हैं इसने फ्लक्चुएट किया मार्केट ने विद बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके ज़रिए। ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स आर हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाई इंटरेस्ट रेट environment and global economic uncertainties. However, opportunities remain for investors, flexible and long-term strategies. आ जाते हैं कॉमन चैलेंजेस क्या हैं। इसमें लिमिटेशन इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करने के लिए लैक ऑफ इंटरमीडियरी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं जिनके आपस में होता ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता। लाइक अगर हम अपने बैंक के ज़रिए किसी और बैंक के ज़रिए ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं तो पेमेंट्स के लिए वेट करना पड़ता है। द राइज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, तो आप देखिए कि लाखों की तादाद में कॉइन्स, टोकन्स और पता नहीं क्या कुछ क्रिप्टो करेंसीज के नाम के ऊपर मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा है। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको देखा जाए कि इसमें रिस्क और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मैनेज किया जाए। डिजिटल बैंकिंग इन क्रिप्टो एरा, ये बेसिकली आप देखें there is a urgent need of banks to engage a digital currency transactions to ensure transparency, stability and intelligent direction for the market. Investor and business must adopt smart strategies, adopt emerging trends and leverage technology to maximize opportunities. मीन्स हमारे अब बैंक्स को जो फियाट करेंसीज में काम करते हैं, पी की आर, इंडियन रुपीज़ के अंदर, पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर या दूसरी करेंसी डॉलर्स के अंदर करते हैं, अब इनको डिजिटल एसेट्स की तरफ भी आना होगा। बहुत सारे बैंक्स आ चुके हैं ग्लोबली, लेकिन बहुत सारे बैंक्स अभी काम कर रहे हैं, जैसे भी
पाकिस्तान के अंदर वर्किंग चल रही है, इंडिया के अंदर भी वर्किंग चल रही है, और इंडिया में तो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ काम चल रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं हमारे पास चैलेंजेस, जो फ्यूचर के लिए भी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, फिर वो चैलेंजेस में गोल्ड की अपॉर्चुनिटी, आपको पता है गोल्ड किस तरीके से पिछले कुछ महीनों में अपनी ऑल टाइम हाई के ऊपर गया है। रियल स्टेट बहुत ऑल टाइम हाई के ऊपर गई है। दुबई की रियल स्टेट देख लें, पाकिस्तान की देख लें, और आप अपने सब कॉन्टिनेंट्स की रियल स्टेट्स को देख लें। पाकिस्तान में कुछ इश्यूज़ की वजह से रियल स्टेट बीच में डाउन हुई, लेकिन बिजनेस बहुत ग्रो हुआ है। स्टॉक मार्केट आप देख लें, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गई हैं। क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट को देख लें, 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर फ्लक्चुएट हुआ है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें रीज़न है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, लॉसेज हैं, हाई रिटर्न हाई रिस्क भी होता है इसके, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है। हाई इन्वेस्टमेंट्स है, हाई रिटर्न है, हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा है। सेल्फ मेड कॉइन्स विद प्राइस मैनिपुलेशन, जो लोग खुद अपने कॉइन्स बना लेते हैं, जी हमारा कॉइन है जी, मार्केट में आने वाला है। आप मीम्स कॉइन्स देखते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनमें बहुत सारे मीम्स कॉइन्स होते हैं जो कि एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट ही नहीं होते, तो लेकिन लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं कि जी लिस्ट होगा तो पैसे आएंगे, लेकिन वो खुद पार्टीज ले लो के गायब हो जाती हैं। तो ये काफ़ी सारी प्रोफेशनल फ्री स्ट्रक्चर्स होता है कि गैस फीस बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, जो इन्वेस्टर को बहुत नुकसान देती है। लैक ऑफ री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, पुअर टाइमिंग एंड पॉलिसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिवॉर्ड सिस्टम, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टर्स को लॉस की तरफ लेके जाती हैं। इन्वेस्टमेंट चूजिंग वाइजली मैटर्स मोर देन एफर्ट। बिल्कुल, आपकी एफर्ट्स नॉट स्मार्ट एफर्ट्स होनी चाहिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डुप्लीकेट हो जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट डुप्लीकेट हो जाए, ट्रिप्लीकेट हो जाए, आप एक अच्छी इनकम वहाँ से जनरेट कर सकें। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आप चूज़ क्या कर रहे हैं। स्टार्टिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जाइंट्स, आप उनके कंधों पे चढ़ जाएं, ठीक है, कि आप अपने नहीं करें, लेकिन आप उनके जो लोग कामयाब हैं उन लोगों के थ्रू आप करें जो कॉइन्स कामयाब हैं। लेकिन लर्न फ्रॉम द लेवरेज मेजर ट्रेंड्स सच एज द न्यू यूएस इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रेटजीज बाय द फिगर्स लाइक एलॉन मस्क टू गाइड इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो हम उनके ज़रिए काम कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर हैं और बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, उनके ज़रिए कर सकते हैं। चूजिंग पोटेंशियल कॉइन्स, हम फोकस है क्रिप्टो करेंसी विद एस्टेब्लिश द मार्केट प्रेजेंस। हमें ऐसे क्रिप्टो करेंसीज या ऐसे कॉइन्स को उठाना चाहिए जिनको आपको लगता है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, जो कि अभी सेंट्स के अंदर है। हाई लिक्विडिटी, इन्वेस्ट इन द डिजिटल करेंसी दैट कैन बी ट्रेडेड ऑन मेजर एक्सचेंजेस विद बिलियन डॉलर कैपिटलाइजेशन, इंश्योरिंग क्विक एंड सिक्योर फंड्स विड्रॉल। ऐसे हमें कॉइन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ईजी विड्रॉल ऑप्शन होने चाहिए, ये ना हो कि आपको टोटल इन्वेस्टमेंट का 10%, 15%, 20%, 40% गैस फीस लग रही है और आप उसमें से लॉस में जा रहे हैं। तो आपको जस्ट बाइनांस चेंज जो है या दूसरी चेंज जो एक्सपेंसिस हैं सिर्फ वो आपको पे करने चाहिए। विद इन अ नो सेकंड विड्रॉल ऑप्शन होने चाहिए, इजी विड्रॉल ऑप्शन होने चाहिए कि आप जस्ट क्लिक करें, आप एड्रेस दें और आपकी पेमेंट विड्रॉल हो जाए। ये ना हो कि आपको 24-48 घंटे मांग रहे हैं जी, कि जी हम 24-48 घंटे में आपको विड्रॉल मिल जाएगा। क्यों? जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जब हम डिजिटल एसेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो हमें जो रिटर्न है हमारा वो विद इन अ सेकंड्स आना चाहिए। वो 24-48 घंटे का मतलब है कि आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आप रोटेशन ऑफ मनी कर रहे हैं, आप बीच में बैठेंगे, रात में बैठ के देखें जी हाँ जी फलां बंदे ने विड्रॉल लगाया है, चलो अब विड्रॉल देना है या नहीं देना, आप लोगों के हाथ में जा रहा है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या उसके ऊपर नहीं जा रहा। पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए, कोई चीज़ छुपी नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ हिडन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह, और नो हाई यील्ड प्रोमिस, कोई बहुत बड़े नहीं होने चाहिए प्रोमिस कि नहीं जी अगर आपने जस्ट इतनी सी इन्वेस्टमेंट की तो आप बिलियन डॉलर निकाल लेंगे, फलान डॉलर निकाल लेंगे। लेकिन एक स्ट्रेटजीज होनी चाहिए उनके पीछे, क्या हम वाकई वो निकाल सकते हैं, मतलब एक फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। अगर फैक्ट बेस्ड नहीं है और जस्ट प्रोमिस हैं तो मीन्स आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। न्यू एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़, न्यू एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ में आप देख लें द यूएस इकोनॉमी, आप चेक करें अभी जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रेसिडेंट बने और उन्होंने अपने साथ एलॉन मस्क को रखा है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि अब लेके जाएंगी, अब इन दोनों का जो कोलाब्रेशन है, क्योंकि आपको पता है इन दोनों की जो थॉट्स हैं, जो पॉजिटिविटी है क्रिप्टो करेंसी को लेके, वो पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। तो जिस दिन इन्होंने ओथ उठाना है उस दिन के बाद से आप देखिएगा मार्केट में बहुत पोटेंशियल आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। तो हमने उससे पहले ही अपना डिसीजन लेना है कि हमने क्या करना है। तो अब उसमें टेक्नोलॉजी के अंदर अपॉर्चुनिटी में एडवांस्ड सैटेलाइट फ़ोन्स उसने बना दिए हैं, हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल चला चुके हैं, प्रॉमिसिंग शेयर्स दे चुके हैं,
क्रॉस बॉर्डर स्टॉक ट्रेडिंग दे चुका है, टेस्ला शेयर्स ये मार्केट में दे चुका है, एलॉन मस्क इन्वेस्टमेंट्स है, आप देख लें डॉज कॉइन इसका सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है डॉज कॉइन के अंदर, क्रिप्टो के अंदर देखा जाए। बियॉन्ड द फिजिकल टेक प्रोडक्ट लाइक अ फोन एंड एयर्स, एलॉन मस्क deeply invested in the digital assets like cryptocurrency with Donald Trump's re-election is projected as the potential high growth cryptocurrency in the near future is Dogecoin। तो दैट्स द मेन रीजन कि ट्रस्ट बैंक जो इस टाइम है वो डॉज कॉइन के ऊपर ही अपनी करेंसी को लेके चल रहा है। डॉज कॉइन को हम लोगों ने क्यों सिलेक्ट किया, अब आप देखें परमानेंट डेफी एसेट इन द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो currency after Bitcoin, Dogecoin has made a significant mark in the DeFi market with its robust growth and adoption। अच्छा, टॉप रैंक पोटेंशियल है Dogecoin का, आप देखें रैंक ग्रेजुअली बहुत ऊपर की तरफ इंक्रीज हुआ है और 10 मोस्ट प्रॉमिसिंग क्रिप्टो करेंसीज ग्लोबली इस टाइम Dogecoin है, जो कि आप देखें जिसकी यूटिलिटी इस टाइम तक अप्रॉक्सीमेटली 1400 यूटिलिटीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चेन्स, माइक्रोसॉफ्ट, इस टाइप के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो Dogecoin के अंदर करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, Dogecoin एज ए करेंसी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसकी जो एक्सीडिंग है वो $60 बिलियन तक जा चुकी है। सपोर्ट फ्रॉम बिलियनियर्स, एलॉन मस्क सबसे बड़ा बिलियनियर है जिनकी तरफ से बहुत बड़ी सपोर्ट है इसको Dogecoin को। मार्क क्यूबन हैज़ इंटीग्रेटेड Dogecoin इन हिज बिजनेस इकोसिस्टम, वो कर चुके हैं। गवर्नमेंट बैकिंग, द यूएस गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज, तो इनके इनोवेशन एंड प्रमोट द ब्लॉकचेन अडॉप्शन हाईली Dogecoin इन्फ्लुएंस। आप देख लें Dogecoin की उन्होंने मिनिस्ट्री बना दी है डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका के अंदर। तो Dogecoin इस टाइम मैं इसी वजह से Dogecoin को कह रहा हूँ कि ये सेकंड मोस्ट पावरफुल क्रिप्टो करेंसी है आफ्टर बिटकॉइन। जिस तरीके से हमारे हाथ से बिटकॉइन निकल गया 2018-19 में कि उस टाइम हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, तो इसी तरीके से हमें इन चीज़ों को लेके चलना चाहिए, सारी चीज़ें वगैरह। द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ Dogecoin के ऊपर अगर बात करेंगे तो ग्रोथ पोटेंशियल देखें किस तरीके से है। तो वैल्यू मिलियन इन डॉज आप चेक कर सकते हैं, 1 मिलियन होल्डर अगर हैं तो 656 है, फिर 6,05,060 हैं, फिर 65 लाख है, फिर 1 बिलियन होल्डर्स हो जाते हैं। Dogecoin इज नॉट जस्ट अ क्रिप्टो करेंसी, इट्स अ सिंबल ऑफ एक्सप्लोसिव ग्रोथ एंड अ कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट। तो आप देखें ट्रस्ट बैंक हैज़ emerged as an independent financial platform playing a crucial role in boosting Dogecoin market capitalization, attracting the new user by focusing on the building a dedicated ecosystem. Trust Bank ensures the sustainable growth and long-term development of Dogecoin. With support of influential figure and emerging financial platforms, Dogecoin is establishing itself as a leading cryptocurrency ready to reach new milestone in its journey. Dogecoin is more than just an investment. It represents trust in the community and commitment to innovation। आप खुद देख सकते हैं कि लेट्स सपोज आप $656 के आपने Dogecoin बाय किए और अगर आप 1 मिलियन होल्डर्स हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो तकरीबन $1,00,000 तक जा रही है। अगर आप 10 मिलियन हैं तो आप देख लें कहाँ तक जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर 1 बिलियन होल्डर्स हो जाते हैं Dogecoin के तो आप 7 लाख मतलब वैल्यू ऑफ मिलियन USD डॉज, आप 7 लाख डॉज के करीब आप पहुंचते हैं। और अगर लेट्स सपोज 7 लाख डॉज आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, तो 7 लाख और डॉज की वैल्यू जस्ट $1 होती है, तो आपके पास $7 लाख पड़े हैं, ठीक हो गया। लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू $10 तक जाने का है इसका। ट्रस्ट बैंक का इकोसिस्टम आप देखें, हमारा ये फ्यूचर में वीज़ा कार्ड, ट्रस्ट बैंक का अपना वीज़ा कार्ड आ रहा है, उसके अलावा आपका डेबिट कार्ड जो है उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। आप शॉपिंग के लिए इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उस पर आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप ट्रस्ट बैंक के ज़रिए आप करते हैं। आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग के अंदर लेके जा सकते हैं। आप अपने एक ट्रेडिंग इकोसिस्टम जो कि लॉन्च होने लगा है लाइक अदर एक्सचेंजेस, तो ट्रस्ट बैंक का अपनी एक एक्सचेंज लॉन्च हो रही है जिसके ऊपर ये प्रॉपर सिस्टम लेके चलेंगे। मतलब एक फ्यूचर का एक बहुत बड़ा सिस्टम है अगर आप इसको समझें तो।
थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। तो गेम ऑनलाइन आप इसके ज़रिए ले सकते हैं, मतलब एक बहुत अच्छी यूटिलिटीज है, इसका इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। ट्रस्ट बैंक के आपसे ट्रस्ट बैंक है इशूड, आप चेक कर लेंगे ये $1 बिलियन डिजिटल शेयर्स ये कर चुके हैं। ठीक हो गया। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू ग्रोथ, इन्वेस्टर हु पार्टिसिपेट, और डिफरेंट चीज़ें हैं, ये तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली अब हम आएंगे कि हमने ट्रस्ट बैंक को चूज़ क्यों किया। ये मिशन ऑफ ट्रस्ट बैंक, पहले मिशन पे आ जाते हैं। ट्रस्ट बैंक इज कमिटेड ओनली टू डिलीवरिंग फाइनेंशियल वैल्यू बट आल्सो मेकिंग अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। हमारा मकसद है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी दी जाए वर्ल्ड वाइड, spreading love and helping the community. Trust Bank strive to support those in difficult situations, working towards the creating a fairer and better society. उनको हम लोग मतलब जो ट्रस्ट बैंक है वो एक अच्छी लव एंड हेल्पिंग कर रही है कम्युनिटी को, सपोर्टिंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली इन द पुअर, बच्चों को सपोर्ट की है। वर्किंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड पीस, मतलब दुनिया में अमन की तरफ भी ये लोग काम कर रहे हैं। With a global vision, Trust Bank continually contribute to the building a peaceful world where everyone can live and safely in happiness. मतलब उसके अब आ जाते हैं हम लोग बिजनेस प्लान की तरफ। ट्रस्ट बैंक बिजनेस पॉलिसीज हैं क्या? ट्रस्ट बैंक के अंदर सिर्फ एक पैकेज है जो मेन है, वो है $656 का। $656 के अंदर आप ट्रस्ट बैंक के अंदर डॉज कॉइन का एक बकेट बाय करते हैं, या डॉज कॉइन की हम बात करेंगे, ट्रस्ट बैंक के आप इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट क्या करना है, आप अपने एक्सचेंज के ज़रिए ट्रस्ट के वॉलेट के अंदर आप वो $656 भेज देते हैं। ठीक हो गया। एक छोटा पैकेज भी बनाया इन्होंने $50 का, वो आगे चल के बताऊँगा उसके क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान आते हैं। तो मैं इसमें बात करूँगा $656 की बात करेंगे। $656 जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ट्रस्ट बैंक के आपको टीपी जो पॉइंट्स मिलते हैं वो 500 टीपीज़ होते हैं, और एक टीपी जो है वो इक्वल होता है $1.33 का, US डॉलर का। तो लेकिन अगर आप $656 इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ से मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं, वो 1500 टीपी में 656 का होगा तो $1968 आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जस्ट द स्टेकिंग ऑफ $656 के डॉज कॉइन आप स्टेक पे लगा दें तो आप यहाँ से $1968 के डॉज कॉइन यहाँ से अर्न कर सकते हैं। इसमें 15% जो है वो होल्डर्स के लिए, जो लोग होल्ड करते हैं स्टेकिंग शेयर के। ऑनरशिप शेयर 10% है और मैनेजमेंट ऑफ 20 लेयर्स 5% है। मतलब इसकी जब आप ऑनरशिप 10 लेयर पे जाते हैं, जैसे ही आपका लेवल 1 होता है तो आपकी 20 लेयर्स ओपन हो जाती हैं। तो 20 लेयर्स जब आपकी ओपन हो जाती हैं 5% अलग से आ रहा होता है और 10% आपको डायरेक्ट आपकी जो टीम्स का ऑनरशिप जो शेयर आ रहा था वो आता है। मतलब टोटल 15% आपको होल्डर्स को मिल रहा होता है। 65% डेवलपर्स की तरफ जा रहा है। स्टेकिंग कमीशन शेयर, मतलब आपकी टीम कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, बेसिकली कम्युनिटी बिल्ड हो रही है तो कम्युनिटी जो अर्निंग हो रही है उसका 50% स्टेकिंग शेयर सबको मिलेगा। मैनेजमेंट कमीशन 10% मिलेगा। ग्लोबल लीडरशिप इनकम जो शेयर है वो 30% होगा। सीनियर लीडरशिप रिवॉर्ड 10% होगा। मीन्स 65% ये कम्युनिटी मैनेजमेंट बोनस है, ये पूरी ओवरऑल आपकी जो टीम होगी उनके साथ आपको मिलेगा। और 15% आपका अपना है जो आपकी अपनी इनकम के ऊपर आ रहा है। मतलब उसमें ऑनरशिप शेयर होगा और मैनेजमेंट ऑफ 20 लेयर्स जो आप मैनेज कर रहे होंगे, अपनी 20 लाइनें लैग्स जो आप मैनेज कर रहे होंगे उसको अंदर आपके पास आया होगा। तो बेसिकली 65 एंड 15% मतलब 80% ये सीधा सीधा टीम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 20% कंपनी के पास जा रही है। ऑपरेटिंग कॉस्ट है मैनेजमेंट डेफिनेटली, इंक्रीजिंग डिजिटल एसेट्स है, वैल्यू है, और डिजिटल इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। 20% कंपनी अपने पास रख रही है, 50% आपके डायरेक्ट आपके पास आ रहा है, और 65% ओवरऑल जो कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है उसमें से आपको जो रिटर्न आ रहा होगा वो आपके पास आ रहा है। ये आ जाते हैं $50 वाला पैकेज जिसकी मैंने बात की थी। ये सिंपल सा पैकेज है सिर्फ पोजीशन होल्ड करने के लिए, कि अगर कम्युनिटी बिल्ड हो रही है जो आपके नीचे बिल्ड होनी थी, लेट्स सपोज आपके पास अभी $656 नहीं है, तो आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी पोजीशन होल्ड कर लूँ, तो $50 से आप सिर्फ पोजीशन होल्ड करेंगे और उसमें ये होगा कि जो बाकी जो टीम मैनेजमेंट जो कम्युनिटी बिल्ड हो रही है वो आपके नीचे बन रही होगी सिंपल, तो वो आपके ऊपर नहीं जाएगी उसका, तो वो आपके ही नीचे रहेगी, ताकि उसका जो कम्युनिटी 65% जो शेयर आ रहा है वो आपको मिले, वो आपसे ऊपर ज़ाया ना हो जाए, वो आपको मिलता रहे। तो इसका मकसद ये है कि स्टूडेंट कार्ड ये है, आपने $50 के डॉज कॉइन डाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको यहाँ से इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको कोई स्टेकिंग शेयर नहीं आ रहा, कोई ROI नहीं आ रही, कोई स्टेकिंग शेयर नहीं आ रहा, कोई आपको इसके अंदर कम्युनिटी मैनेजमेंट बोनस नहीं आ रहा है। सिर्फ आप क्या करेंगे,
अगर आपने $50 की आपकी एंट्री है और आपके डायरेक्ट कोई भी बंदा $656 इन्वेस्ट करता है तो उसका जो 10% जो बनता था अप्रॉक्सीमेटली 25 TP सिर्फ वो आपको मिलेंगे, और वो भी आप सिर्फ $150 तक लेके जा सकते हैं, वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप 656 से ही हैं ताकि आप सारे मज़े, इसके जो इनकम के मज़े हैं वो आप ले सकें। तो $656 से ही आना है, हमने $50 को निकाल दें सिर्फ पोजीशन। राइट नाउ आपको पता है कि जी 20-25 लोगों की कम्युनिटी बनने लगी है आपके नीचे, तो आप सिर्फ उस कम्युनिटी को होल्ड करने के लिए $50 का पैकेज लेके अपनी कम्युनिटी होल्ड कर लें, नेक्स्ट डे आप अपना पैकेज अपग्रेड कर लें, ताकि कम्युनिटी आपके ऊपर स्पिल ओवर ना हो जाए, वो आपके ऊपर टीम के पास ना चले जाए, तो वो आपके पास रहे। तो ये $50 है। उसके बाद जब आप अपग्रेड करेंगे तो $656 की करेंगे, ये $50 आपकी एज ए सिक्योरिटीज टीपीज के अंदर चले जाएंगे, जो कि बाद में आपको डॉज कॉइन की सूरत में मिल जाते हैं। 15% होल्डर्स वाला क्या सीन है, अब हम इसकी बात करते हैं। लेट्स सपोज आप हैं, आपके नीचे मिस्टर ए बी और 20 लेयर्स बन गई हैं, ठीक हो गया, बी सी डी ई जितने भी हैं। ऑनरशिप शेयर क्या है, द टोटल ग्लोबल सेल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल होल्डर्स विद ईच शेयर रिसीविंग $656, मतलब 300% आप बंदा लेगा, जो कि बनता है $1968। ये 10% आपको वो मिल रहा है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको रिटर्न आ रहा है वो 10% इस तरीके से आपको स्टेकिंग की सूरत में मिल रहा है, और वो आपको मिलता रहेगा डेली बेसिस पे, कभी 5 TP, कभी 4 TP, कभी 6 TP, कभी 7 TP, एक फ्लक्चुएशन एज पर मार्केट रेट वो होती रहेगी। अप्रॉक्सीमेटली 1 TP $1.33 का है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लें कम से कम $5.5 और ज़्यादा से ज़्यादा $7-8 आपको डेली बेसिस के ऊपर आ रहे हैं। तो मीन्स आपका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। तो आप अगर जस्ट पे कर रहे हैं, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, आपने कम्युनिटी नहीं बना सकी, आपने कम्युनिटी बिल्ड नहीं की, तो आप लेते रहेंगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब तक आपके $1968 नहीं हो जाते। वो 10 दिन में भी हो सकते हैं, 2 महीने में भी हो सकते हैं, एज पर मार्केट सिचुएशन भी होता है और आपकी टीम कम्युनिटी के हिसाब से भी होता है। बाकी बच गया 5%, वो होता है 20 लेयर, जो आपके नीचे जब आपके 3 लेवल, आपने जब पहला लेवल कंप्लीट कर लिया, मतलब आपके एक पावर लेग के अंदर एटलीस्ट 21 लोग उनकी टीम आ गई है, ऊपर से नीचे से कहीं से भी, ये आपके अपने डायरेक्ट हैं, और आपकी लेजर साइड के ऊपर भी 10 लोग हैं आपकी तरफ से, ऊपर नीचे कहीं से आ गए हैं, तो आपके पास आपका लेवल 1 ऊपर हो गया, तो आपके 20 लेयर्स ओपन हो गए, तो फिर आपकी 20 लेयर्स की आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। मैनेजिंग 20 लेयर ग्रुप रीच्ड अप टू 2 मिलियन आईडीज, मतलब 20 लाख आईडी जब आपके होते हैं, तो मतलब आप 20 लेवल पे जब पहुंचते हैं तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन आईडीज होते हैं, 2 मिलियन आईडीज होते हैं, सॉरी 20 लाख आईडी। तो फी आईडी से लेट्स सपोज अगर हमें $1 भी आ रहा है, तो आप $2 मिलियन के डॉज यहाँ से उठा रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़ा, मतलब छोटी सी इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन एक मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि आप यहाँ से इतना अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। ये बिजनेस पॉलिसी है। 65% डेवलपर जो किस तरीके से हो रहा है, 15% स्टेकिंग कमीशन चला गया, 10% एंड 5%, मतलब 3 लेवल तक 10%, और उसके बाद 20 लेयर्स का 5% आपके पास आ रहा है। मैनेजमेंट कमीशन आपके पास आ रहा है, जो आप मैनेज कर रहे होंगे, पूरी टीम जो आपकी बन रही है, 10% वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, 1.5 TP, 2 TP, 3 TP, वो आपके पास डेली आ रहा होगा। ग्लोबल लीडरशिप इनकम जो है वो ट्रस्ट के 6 लेवल से स्टार्ट हो जाएगा, ग्लोबल लीडरशिप इनकम शेयर आपके पास आ रहा होगा, और सीनियर लीडरशिप रिवॉर्ड भी वो तकरीबन 7-8 लेवल से वो स्टार्ट होता है। ये आपका ये टोटल पॉलिसी है बिजनेस की कि किस तरीके से ट्रस्ट बैंक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। 15% स्टेकिंग बोनस। लेट्स सपोज आप आए हैं सिस्टम के अंदर और आपने ये सिस्टम को ज्वाइन किया, यू ठीक हो गया, आपके रेफरेंस से एक कम्युनिटी बंदे ने इस सिस्टम के $656 की स्टेकिंग की, डॉलर की। जैसे ही वो स्टेकिंग करेगा, ऑन द स्पॉट आपके पास $32 के डॉज कॉइन आ जाएंगे, ये बनता है तकरीबन 25 TP, ठीक हो गया, आपके पास आ गए। अच्छा, अब मिस्टर ए लेट्स सपोज बी को लेके आए, ये आपके सेकंड लेवल का बंदा है, ठीक हो गया। जब ये आया, इसके $32 मिस्टर ए को भी आएंगे, $32 आपको भी आएंगे, ठीक हो गया। अब मिस्टर बी लेके आए मिस्टर सी को, मिस्टर सी ने जैसे सिस्टम को ज्वाइन किया, मिस्टर सी को से $32 मिस्टर बी को मिल गया, $32 मिस्टर ए को मिल गया, $32 आपको मिल गया। लेकिन अब मिस्टर सी अगर नीचे कोई काम करते हैं तो उसका कमीशन मिस्टर ए तक तो आएगा, क्योंकि उसका 13 लेवल है, लेकिन आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपके लेवल्स ओपन ही हुए। इस आप चाहते हैं कि अगर आपको 20 लेयर्स का कमीशन आए, आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका लेवल 1 कंप्लीट होना ज़रूरी है। उसके लिए आपके पास लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 5000 TPs होने चाहिए।
वो म्यूचुअल टीम्स के ज़रिए भी हो सकते हैं, आप इंडिविजुअली भी लगा सकते हैं। आप अपने 21 पैकेजेस के साथ भी, अपने 21 बकेट्स के साथ भी आके अपना लेवल ओपन कर सकते हैं, तो फिर आपकी इनकम अगले 20 लेयर तक की ओपन हो जाती है। तो बेसिकली आपका ये है सिस्टम कि आप यहाँ से ये अलग कमा रहे होंगे, और इनका जो स्टेकिंग रेवेन्यू है उसमें आपकी इनकम अलग हो रही होगी। ये मैनेजमेंट कमीशन हो गया। लेट्स सपोज ये आप हैं मिस्टर इसने ए, जो आपका डायरेक्ट लेयर है, जो डायरेक्ट लेयर वाले जितने भी लोग होंगे उनकी जो आपका स्टेकिंग रिवार्ड बन रहा होगा, उसका 30% आपको स्टेकिंग शेयर आ रहा होगा डेली। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके लेवल 2 के जो लोग हैं, मतलब इस बंदे का जो लेवल 2 बनता है उसका, तो लेवल 2 के जिन लोगों की इनकम जनरेट हो रही होगी स्टेकिंग शेयर, जो डेली बेसिस पे 4 TP 5 TP या ओवरऑल उनकी टीम बन के जो इनकम जनरेट हो रही है, उसकी एक परसेंटेज 20% शेयर वो आपके पास भी आ रहा होगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके नीचे जो C% जो है, फोर्थ लेवल का जो बंदा होगा, 3 लेवल से 3 और 4th लेवल के जो लोग होंगे, उसका 10% जो इसकी इनकम हो रही होगी, उसका 10% आपके पास स्टेकिंग शेयर आ रहा होगा। इसलिए आप आ जाते हैं 4 लेवल के ऊपर, तो उसका भी 10% आपके पास आ रहा होगा। 5 लेवल से 10 लेवल तक के जो लोग आपके पास होंगे, उनकी जो टीम बनी हुई होगी, उसका जो स्टेकिंग जो हो रहा होगा, डेवलपर रिवॉर्ड जो हो रहा होगा, वो 5% आप तक आ रहा होगा ओवरऑल सब तक। तो ये आप ये देख रहे हैं दैट डेवलपर विल रिसीव 10% ऑफ द ग्लोबल सेल। ग्लोबल सेल का जो सेल हो रही है उसका कर रहा होगा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मैनेजमेंट लेवल विद रिवॉर्ड्स एक्सटेंडिंग अप टू 10 लेयर्स। मतलब ये आपको अप टू 10 लेयर्स तक 5%, 10%, 20%, 30% ये आपको अलग से इनकम आ रही होगी। जब ये इनकम आपके साथ इंगेज हो रही होती है, तो आपका जो साइकिल है, वो आपका साइकिल जो लेट्स सपोज $1968 वाला साइकिल आपने 4 महीने में या 3 महीने में कवर करना था, वो आप डेली बेसिस पे कवर कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा एक रैपिडली और बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। मतलब आप डेली बेसिस पे $1968 भी आप यहाँ से निकाल रहे होते हैं, लेकिन आप निकालेंगे इससे ज़्यादा। ये मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ कि जो $1968 जो आपने 3 महीने में पूरा करना है, 6 महीने में पूरा करना है, साल में पूरा करना है, लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, तो वो आप डेली बेसिस पे भी आप करेंगे। मे बी दिन में 2-2 3-3 दफ़ा भी हो रहा होता है। जब टीम बनती है, जब बाइनरी सिस्टम वर्किंग में आता है, तो ये बहुत रैपिडली काम कर रहा होता है। ये बेसिकली यहाँ से आपको समझ आ जाएगा जो 30% ग्लोबल लीडरशिप इनकम शेयर है वो किस तरीके से है। लेवल 1 में क्या है, लेवल 1 में डेली अर्निंग जो आपके पास 10% हो रही है, वो क्या सीन होगा, वो आपकी वीक साइड पे, जो वीक टीम है, जो लेजर लेग है, वहाँ पे अगर आपके 10 लोग होते हैं, ठीक है, तो आपका जो मैक्स आउट है, जो आपका अकाउंट फ्लश्ड ऑफ हो जाएगा या आपकी स्टेकिंग रुक जाएगी, वो 2000 TP पे जाके रुक जाएगी। और एक टीपी जो है वो $1.33 का है। तो उसको अगर हम देखा जाए तो ये 2000 TP आपके बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं 1.32 मल्टीप्लाई बाय अगर हम करते हैं उसको 1.33, तो अप्रॉक्सीमेटली आप $2660, वैसे कितना निकाल रहे हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आप निकाल रहे हैं $1968। लेकिन कब निकालेंगे, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में। लेकिन अगर आपके नीचे 10 लोगों की टीम बन जाती है, तो $1968 की जगह अब आपका जो मैक्स आउट होगा वो तकरीबन $2660 के ऊपर जाके हो रहा है। ठीक हो गया। ये 2000 TP, हम टीपीज को ही कंसीडर करेंगे, डॉलर्स को बाद में देख लेंगे। यहाँ ये आप कंप्लीट हो तो आपके बाकी 10 लेवल आपके ओपन हो जाते हैं, 20 लेयर्स ओपन हो जाती हैं और 10 लेवल आपके ओपन हो जाते हैं। प्लस 2 में क्या होता है, डेली अर्निंग जो है वो 6% आपकी जनरेट हो रही है। 10% आ रही है, ट्रस्ट रूम में डेली परसेंट आपकी 6% आपको जनरेट हो रही है। 10% अलग हो रही है, 6% आपको अलग हो रही होगी। आपका क्या हो जाएगा, अगर आपके मिनिमम साइड पे जो लेजर साइड है 30 लोग आपके हो जाते हैं, ठीक है, वीक टीम आपकी 15,000 TP की हो जाती है, 30 लोगों की होती है, तो आपकी जो मैक्स आउट हो रहा होगा, जो आप फ्लश्ड ऑफ हो रहे होंगे, वो 2500 TP पे हो रहे होंगे। 2500 TP जैसे ही आपके हो जाएंगे, आप मैक्स आउट हो जाएगा, आपको दोबारा $656 की री इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर आप 2500 तक चले जाएंगे। मतलब आपकी जो 3x की वैल्यू है वो इंक्रीज होके 2500 TP तक चली गई है। मीन्स कि आप लेट सपोज पहले 1968 कमा रहे थे, 1968 पे आके आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाना था, अब आप $3300 पे जाके आपका अकाउंट ब्लॉक होगा, लेकिन आपको री इन्वेस्टमेंट 656 की करनी पड़ेगी। अब आप 1968 तक नहीं जाएंगे, अब आप 3300 तक जाएंगे। ट्रस्ट 3 पे आपका 5% डेली अर्निंग आ रही होती है। मतलब आपके अगर वीकेस्ट लेग के पास 100 लोग आ गए हैं, तो आप 3000 TP आपकी मैक्स आउट हो रहा होगा, 3000 TP आप यहाँ से निकाल रहे होंगे। तो ये बड़ा एक रैपिडली अगर आप देखें तो बड़ा जेन्युइन और बड़ा बेहतरीन सिस्टम है, जिसमें से हम लोग यहाँ से कमा सकते हैं। और
तकरीबन $4000 आप कमा रहे हैं, वो डेली बेसिस पे साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। 4000 डेली का भी कमा सकते हैं आप, लेकिन अगर आप करते हैं, हम इसको तीसरे लेवल पर अगर 100 बंदे आते हैं तो एवरेज आपके जो आ रही होगी अप्रॉक्सीमेटली वो $800 बनने होंगे रोज़ाना के। और जो बनेंगे उस पर जाके मंथली आप देखेंगे तकरीबन 23-24 हज़ार डॉलर आपके अप्रॉक्सीमेटली एवरेज आप मंथली यहाँ से जनरेट कर रहे होंगे। ये हमने कैलकुलेशंस की हुई है, जब हम फिजिकली कभी बैठेंगे या आपके साथ डिस्कशंस होगी तो उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से है। तो अगर आप तीसरे लेवल पे पहुंचते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली $800 रोज़ाना का निकाल रहे होंगे। खैर इस तरीके से लेवल 4 में आप 3500 टीपी तक आपका मैक्स आउट होगा, लेवल 5 में 4000 टीपी तक, लेवल ट्रस्ट 6 में 4500, ट्रस्ट 7 में आपका 5000 टीपी, ट्रस्ट 8 तक आपका 6000 टीपी, ट्रस्ट 9 तक 7000 टीपी, और ट्रस्ट 10 लेवल पे जब आप पहुंचते हैं तो आपका मैक्स आउट हो रहा होता है 8000 टीपी पे। और आपकी टीम जितनी मर्जी तेजी के साथ काम कर रही होती है तो आप ये जो 8000 टीपी हैं ये डेली बेसिस पे भी निकाल रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो आप मतलब 8000 टीपी का मतलब $10,560 पर डे के हिसाब से भी निकाल सकते हैं आप, पर मंथ के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। आपकी वैल्यू होगी, मतलब आपका अकाउंट जो एक्सपायर होगा वो एक्सपायर होगा $10,560 पे जाके। उसके बाद आपने क्या करना होगा, आपने $656 की दोबारा री इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और इसी तरीके से आपको दोबारा आपका सिस्टम शुरू हो जाएगा। फिर आप $10,500 तक पहुंचेंगे, फिर आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हम सबका गोल यही है कि हम ट्रस्ट 1 से लेके ट्रस्ट 10 तक चले जाएं और हमारी इनकम हो जाए। ये बिजनेस पॉलिसी है। ट्रस्ट 6 पे आपको ग्लोबल शेयर जो लीडरशिप रिवॉर्ड्स है, ट्रस्ट 6 पे आप पहुंचते हैं तो ग्लोबल जो इनकम जनरेशन हो रही है उसका 2% आपको मिल रहा होगा। ट्रस्ट 7 पे भी आपको 2%, 6 वाला ये 4% हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रस्ट 8 पे पहुंचते हैं फिर 2% मजीद ऐड हो जाएगा, मतलब आपको 6% मिल रहा होगा। ट्रस्ट 9 पे पहुंचेंगे तो फिर 2% ऐड हो जाएगा, मतलब आपको 8% मिल रहा होगा। ट्रस्ट 10 पे आप पहुंचेंगे तो आपको ग्लोबल सीनियर लीडरशिप जो रिवॉर्ड है वो 10% ओवरऑल अर्निंग का आ रहा होगा, वो सेपरेटली होगा। प्रोजेक्टेड इनकम टेबल है ट्रस्ट 1 के ऊपर। आप यहाँ से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2600 डॉलर के डॉज निकाल रहे होते हैं। ठीक हो गया? जब आप ट्रस्ट 2 पे पहुँचते हैं तो आप तकरीबन $3600 के डॉज कॉइन ले रहे होते हैं। जब आप ट्रस्ट 3 पे पहुँचते हैं तो $4600 के ले रहे होते हैं। इसी तरीके जब आप ट्रस्ट 10 पे पहुँचते हैं तो आप $2 मिलियन के डॉज कॉइन ले रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत मैसिव और बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है जिसके ज़रिए हम लोग यहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और सबसे सिक्योर है। सबसे पहले बात आती है, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि विड्रॉल का क्या प्रोसेस है। विड्रॉल जितना मर्जी ले लें, $1 से लेके $10,000 तक विड्रॉल फीस जस्ट 1% है, $1 विड्रॉल फीस है जो कि बाइनांस चेन की होती है। और विद इन नो सेकंड आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी हमारे दोस्तों के पास जो हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे आप मंगवा सकते हैं कि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, विड्रॉल लेते हैं, विद इन जो प्रोसेसिंग टाइम होता है चेन का, 15 प्रोसेस होती हैं, 14 होती हैं, तो वो जो टाइम होता है उस टाइम के अंदर आपके अकाउंट के अंदर, आपके वॉलेट के अंदर आपकी पेमेंट पहुंच चुकी होती है। तो एक बहुत मैसिव और बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। तो $1 वो और 10 टीपीज आपके करते हैं, जो सिक्योरिटी आपको 500 टीपी मिल रही होती है उसमें से वो माइनस होते हैं, उसका आपके क्रेडिट उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता किसी भी चीज़ के ऊपर। तो आप यहाँ से कमा रहे हो, वो टीपीज़ क्या होती हैं, वो सिक्योरिटीज़ क्या आती हैं, वो हम जब बैठेंगे या आप अपने सीनियर से जिन्होंने आपको इन्वाइट किया आप उनसे भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे वो क्या होती हैं। बेसिकली जो आपकी विड्रॉल फीस है वो सिर्फ $1 की है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी सिस्टम की। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई मसला है, कोई चीज़ है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर हमारे लिंक के अंदर मौजूद है। आप वहाँ से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब लेकिन आपने बताना है कि आपको इनवाइट किसने किया है, क्योंकि जिस लिंक के ज़रिए आप आए हैं तो आपको उसी के ज़रिए ही सिस्टम के अंदर आना है। हम बाईपास नहीं करना या लेग पुलिंग वाला काम नहीं करना, क्योंकि हमें एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है। हमारा अल्टीमेटली जो गोल है, हमने 1 बिलियन लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करनी है, और वो तब मुमकिन है जब हम सब साथ मिल के चलें। अगर हम लेग पुलिंग करेंगे, इसका बंदा उसका बंदा ये वो करेंगे, तो फिर हम वो कम्युनिटी बिल्ड नहीं कर सकते, हम कोलैप्स कर देंगे। तो हमने सिस्टम को बहुत आगे लेके जाना है और हमने एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बनाना है लोगों के लिए यहाँ से। तो इसलिए हमने मिलके चलना है और एक दूसरे की साथ देना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है और एक दूसरे को मिल के लेके चलना है। थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी बात हो तो आप हमसे डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
अदरवाइज़ आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं जिसने आपको इनवाइट किया है। उनको नहीं समझ आता तो वो हमसे डायरेक्टली पूछ के इसके जो भी मसले मसाइल हैं या कोई सवाल है कि उसका आंसर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियोस के साथ, जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि आपको विड्रॉल प्रोसेस और डिपॉजिट प्रोसेस वो भी सारा सिखाया जाए।